मैं कर देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मेरी काबिलियत पर शक था ना, इसलिए मेरे डांस के बारे में ऐसा बोल रहे थे आप। लाइए, मुझे दीजिए। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं। रोली, तुम काबिल नहीं हो। तुम बहुत काबिल हो। तुम जानती हो ना मैं इसी तरह मजाक करता हूं, फिर भी मेरे मजाक को समझ नहीं पाई, मुझे गलत समझा। रोली, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी डांसर हो, और आज यही बात परिवार वालों के मुंह से सुन के जानती हो मुझे कितना अच्छा लगा। हो गया, आप तो रहने ही दीजिए। अगर आपको मेरे डांस पर इतना ही भरोसा होता तो सबके सामने ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। पहले ताना मारा और अब आके गांव पर मलम लगा रहे हो। रोली, तुम भी ना। हाँ, मैं भी ना। हाँ, हूं मैं ऐसी तो। मुझे तो खुद पर भरोसा है ना, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं। पक्का? ओके। रोली, मदद चाहिए? नहीं। खुद का काम खुद करना बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी कोई मदद कर दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। दर्द हुआ? नहीं। दुख? हाँ, नहीं ना। दुखा नहीं ना? दुखा। अभी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। एक मिनट। गुड नाइट। जी, आप अपना वादा पूरा करने आई हो। सिमर, घबराओ मत।
अंत भला तो सब भला। अब तुम दोनों बहनों की कहानी में आए काले बादल छट जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब मैं रोली से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, फिर देखना वो कैसे प्यार से आकर तुमसे लिपट जाती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जाकर नाश्ते में रोली की पसंद का कुछ बना दो। जब तुम दोनों बहनों का मिलन होगा तो उसे अपने हाथ से खिलाना, अच्छा लगेगा। रोली, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना माता जी। रोली, आज मैं सुबह सुबह तुम्हारे कमरे में आई हूँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। माता जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। नहीं रोली, मुझे जो कुछ कहना है उसके लिए यहीं आकर बात करना ठीक है। जी कहिए। बेटा, जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वो तुम्हारे और सिमर के रिश्ते के लिए बहुत अहम है। वो जो कॉलेज का नोटिस तुम्हें नहीं मिला, उसमें सिमर की कोई गलती नहीं थी। जी, ये आप क्या कह रही हैं माता जी? हाँ बेटा, हुआ ये था कि वो कुरियर वाला हमारे घर आया तो जरूर, पर सिमर ने वो कुरियर साइन करके नहीं लिया। लेकिन जो बात मेरे सामने आई है वो कुरियर की चिट्ठी के मामले में तुमने सही सुना है, और हमने तुम्हारे घर पे नोटिस भी भेजा था। आप लोगों ने मेरे घर नोटिस भेजा था? इसमें किसी सिमर भारद्वाज का सिग्नेचर है। सबको सच बताइए कि जिसने आपसे कुरियर लिया था वो कौन है? आप ही को तो दिया था कुरियर। यहाँ से जी, थैंक यू, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तो सच्चाई ये है बेटा कि सिमर को वो कुरियर कभी मिला ही नहीं। और मैंने तुम्हें ये सच्चाई इसलिए बताई है ताकि तुम अंधेरे में न रहो। ये बात मुझे इतने दिनों बाद पता चली। मुझे भी तो ये बात कल ही पता चली है, और इस बारे में मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर मौका ही नहीं मिला। रोली बेटा, मेरी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि इस परिवार की इज्जत बनी रहे, रिश्तों में प्यार बना रहे। कहने का मतलब ये है
से कहने से और सिमर के बीच की दूरी फिर से वापस आ जाए। सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माताजी ने जो कहा वो सच है या वो बड़ी होने के नाते और घर की भलाई के लिए ये सब बोल रही हैं? अच्छा कहा ना बुरा, इसे मेरी बातों पर यकीन हुआ या नहीं? पता नहीं इसे माताजी की बात पर यकीन आया कि नहीं, पर अब मुझे कोशिश करते रहना होगा जब तक रोली के मन से गलतफहमी दूर ना हो जाए। आ गए आप? पता नहीं इतने ज्यादा पैसों का बंदोबस्त मैं कब कर पाऊंगा। सक्सेना साहब, आप तो जानते हैं कि बिजनेस 2-4 महीने से जरा ठंडा ही चल रहा है। जमुना जी, बिजनेस में तो ये सब होता रहता है, ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं, उस काम को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या जरूरत है तनाव लेने की, जबकि आपकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, वो भी एक ही घर में, दोनों साथ में हैं, खुश हैं, तो क्यों इतना काम का बोझ लेते हैं? और डॉक्टर ने भी कहा है ना आपको कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। रोली बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चली गई थी। आशा करती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा रोली और सिमर के बीच। क्या बात है? मीरा जी, क्या हो रहा है आपको? कुछ क्या हो रहा है? अरे किसी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मैं बोलिए ना, बोलिए। अरे क्या हो रहा है आपको? माँ की बीमारी